राजस्थान की भजनलाल सरकार और उनके रीलबाज मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जिनकी बातें बड़ी बड़ी और काम दिखावे का भी नहीं। जी हाँ, बातें तो ऐसी जैसे रेगिस्तान में साफ पानी का समुद्र बना दे और खोदा जाए एक तालाब भी नहीं। कल जो विधानसभा में हुआ वो मानो ऐसा ही लगता है जहां ऊंट के मुंह में जीरा तो छोड़िए हवा तक नजर नहीं आती। राइजिंग राजस्थान के 35 लाख करोड़ में से 8 लाख करोड़ के निवेश को धरातल पर उतारने का दावा करने वाले उद्योग मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ सिर्फ 1336 करोड़ के 8 उदाहरण ही गिनवा पाए। सभी निवेश दहाई सैकड़ों करोड़ों तक सीमित रहे। हाल ये रहा कि एक भी प्रोजेक्ट 1000 या लाख करोड़ तक का भी नहीं था। उदाहरण जो उन्होंने गिनवाए उसमें खैरतल तिजारा में 119 करोड़, सवाई माधोपुर में 160 करोड़, धौलपुर में 100 करोड़, जयपुर में 310 करोड़, जयपुर मेडिकल के लिए 500 करोड़ रुपए का संस्थान, जोधपुर में 40 करोड़ और सीकर में तो मात्र 22 करोड़। उसमें से 8 लाख करोड़ के एमओयू हमने धरातल पे उतारे। अलवर आप नोट करिए, कांग्रेस के विधायकगणों से आग्रह है, आप नोट करिए कि आपके क्षेत्र का भी है। अलवर खैरतल तिजारा के अंदर 119 करोड़ से ऑटोमोबाइल पार्ट्स, 160 से अधिक लोगों को रोजगार मिल रहा है। महंत बालकनाथ जी का ये क्षेत्र है। सवाई माधोपुर पर्यटन के उद्योग में 160 करोड़ से 2 होटल तैयार हो रहे हैं, ग्राउंड ब्रेकिंग उनकी हो गई। धौलपुर 100 करोड़ में प्लास्टिक पैकेजिंग की तैयारी हो रही है, शोभा रानी कुशवाहा वहां से आती हैं। जयपुर 310 करोड़ का डेटा सेंटर प्रोजेक्ट, 500 करोड़ का मेडिकल साइंसेज का संस्थान, इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी है। जोधपुर 40 करोड़ का हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग तैयार हो रहा है। सीकर में 22 करोड़ का औद्योगिक प्रोजेक्ट उत्पादन शुरू हो गया। 85 करोड़ का एग्रो आधारित प्लांट शुरू हो चुका है। सीकर के विधायक जाके देख सकते हैं वहां पर। बांसवाड़ा के अंदर एग्रो टूरिज्म, होटल्स और रिसोर्ट्स की ग्राउंड ब्रेकिंग हो रही है। अध्यक्ष जी, ये हमसे पूछते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। हम राजस्थान को मजबूत करके केंद्र सरकार के साथ मिलकर देश को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, वाह राठौड़ साहब, नोट करवाने चले थे वो भी पूरे जोश में सदन के अंदर, पर पूरे राजस्थान में इतने ही निवेश नोट करवा पाए कि कांग्रेस के तमाम विधायक तो छोड़िए, एक रिक्शे वाला भी उंगलियों पर गिन ले। और फिर कुल मिलाकर 8 लाख करोड़ में से 1336 करोड़ के 8 उदाहरण ही गिनवा पाए। खैर, राइजिंग राजस्थान में सरकार के दावे तो अलग अलग हैं। वहीं विपक्ष के नेताओं ने विधानसभा और सार्वजनिक मंचों पर इस आयोजन में लगभग 100 करोड़ रुपए खर्च होने का दावा भी किया था। सरकार का दावा था कि 5 लाख करोड़ रुपए के निवेश एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए और गिनवाने पर आए तो 1 लाख करोड़ के आंकड़े तक न बता पाए। यही वजह है कि एमओयू पर कांग्रेस विधायक ने सवाल पूछ लिया और कह दिया कि ये जो जमीन आवंटन का खेल चल रहा है इसे रोकिए। हमने एमओयू की बात करी, 35 लाख करोड़ कि हमने एमओयू की पिछले बजट में बात करी थी, जिसमें 7 लाख करोड़ का हमने एमओयू कर लिए। धरातल पे कितने आए आप सदन में बताएं मंत्री जी, कृपा कि आपने 7 लाख करोड़ के जो एग्रीमेंट आप अब तक कर चुके हैं उसमें रोजगार कितना सृजन हुआ। ये जमीन बेचो अभियान और जमीन देना अभियान जो हर कैबिनेट में आप खेलते हैं, कृपा करके राजस्थान की जनता को इसको बचाएं। हर कैबिनेट में आप कोई ना कोई जमीन आवंटन, जब तक आपके पास कोई ना कोई प्रस्ताव नहीं आते आप कैबिनेट मीटिंग नहीं करते। जिस भी कैबिनेट मीटिंग में आप करोगे तो आप औने पौने दामों में जमीनें दे दोगे। ये खेल बंद करना पड़ेगा। अमीन कागजी के सवाल का जवाब मंत्री महोदय राठौड़ साहब ने रमजान के इस पावन मौके पर अल्लाह कसम खाते हुए क्या जवाब दिया है, जरा इसे भी सुनिए, क्योंकि यहाँ जवाब की जगह मंत्री महोदय पिछले सरकार की कमियां गिनवाने में लग गए। वो उसी पाडासोली की बोली थी जो हमने अंडर डेवलप्ड में दी है। अब मैं बताता हूं, सुनते रहिए, मजा आएगा। अल्लाह कसम मजा आएगा। सुनिए 20 इनको कष्ट हुआ, सदन में बात उठाई, 20 हेक्टेयर की हमने भूखंड 550 रुपए प्रति वर्ग मीटर पे दी। सुनो ध्यान से, 20 हेक्टेयर, शेम ना, अब आगे और बोलना। 20 हेक्टेयर की जमीन हमने 550 रुपए प्रति वर्ग मीटर दी। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने आरोप लगाया, मैंने रिकॉर्ड निकाला। छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। 2022 में वंडर सीमेंट को 400 हेक्टेयर, हमने कितनी दी? 20 हेक्टेयर। वंडर सीमेंट को 400 हेक्टेयर दी, हमने 550 रुपए में दी, इन्होंने 28 रुपए प्रति वर्ग मीटर।
अध्यक्ष महोदय ध्यान से सुनिए। और ये मैं चाहता हूं कि जो दूर दराज क्षेत्र में भी इसको सुन रहे हैं ना, बहुत ध्यान से सुनिए। हमने अंडर डेवलप जमीन दी ताकि उद्यमी को ऊपर जोर ना पड़े, और वो भी एक प्रयोग करा ताकि वो अपना काम जल्दी शुरू करे। इन्होंने हमारे ऊपर आरोप लगाया 550 रुपए वर्ग मीटर के ऊपर आरोप लगाया 20 हेक्टेयर के लिए। इन्होंने 400 हेक्टेयर वंडर सीमेंट को दिया 28 रुपए प्रति वर्ग मीटर पे। इन्होंने जेके सीमेंट को 210 हेक्टेयर भूमि दी केवल 37 रुपए प्रति वर्ग मीटर पे। इन्होंने और अभी सुनो इन्होंने 3S मिनरल एक कंपनी है, उसको 48 हेक्टेयर जमीन दी उदयपुर में केवल 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर। इन्होंने गीतांजलि स्टील को 205 हेक्टेयर जमीन दी नीम का थाना में केवल 90 रुपए प्रति वर्ग मीटर। अध्यक्ष महोदय अब राठौड़ साहब ने तो कह दिया कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। शायद जनाब ये भूल गए कि यहाँ बयान देकर आपने ही मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया है। दरअसल एमओयू और राइजिंग राजस्थान के नाम पर जो खेल चल रहा है उसको लेकर अब कांग्रेस पूरी तैयारी कर रही है। रफीक खान ने तो साफ कहा कि हाँ, मैं इन पर आरोप लगा रहा हूँ। ये जो एमओयू का आड़ है ना, इतने लाख करोड़ के एमओयू हो गए, इतने लाख करोड़ के एमओयू हो गए, ये एमओयू की आड़ है घपला करने के लिए, सरकारी जमीन को खुर्द-बुर्द करने के लिए, सरकारी जमीन बेचने के लिए। मैं अंदर हाउस में अभी इस पे अपनी बात रख के आया हूँ। उद्योग विभाग के ऊपर चर्चा चल रही है। उस चर्चा में मैंने पुरजोरी से बात रखी है कि जमीन, अब उसके बाद में दौसा में एक जमीन ले रहे हैं, वो इससे भी बहुत गुनी, 3 गुनी 4 गुनी जमीन है। तो जमीन आप करो, डेवलपमेंट करो। मैं बहुत मुखर तरीके से ये बात कह के आया हूँ कि राजस्थान की संपदा पे पहला अधिकार राजस्थान के व्यापारियों का है। बाद में आप रजिस्टर्ड राजस्थान और ग्लोबल समिट और ये करना। अब घर का आदमी तो भूखा है, उसको तो आप प्लॉट दे नहीं रहे हो और एमओयू कर रहे हो किसी और से, और एमओयू के आड़ में लाखों करोड़ों की जमीन आप चने के दाम पे दे रहे हो। वो किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं आरोप लगा रहा हूँ कि ये राइजिंग राजस्थान के नाम पे जो एमओयू हुए हैं उनकी आड़ के अंदर भूमियों का बहुत बड़ा घपला हुआ है, और मेरे को ऐसा लगता है कि लाखों हेक्टेयर भूमि इसके अंदर अलॉट कर दी गई है। हम सब इसकी डिटेल निकलवा रहे हैं और 2-4 दिन के अंदर आपके पास फिर आएंगे, प्रूफ के साथ आएंगे, आपको बताएंगे कि यहाँ ये घपला किया इन्होंने जमीनों के अंदर। जमीन बेचने का काम नहीं है सरकार का, इंडस्ट्रियल प्रमोशन करो आप राजस्थान के समुचित विकास की बात करो, उसमें हम आपके साथ में। आप राजस्थान की किसी इंडस्ट्री की प्रमोशन की बात ही नहीं कर रहे हो, आप तो खाली जमीनें बेचने का काम कर रहे हो। आदर्श नगर विधायक रफीक खान के सवाल का जवाब भी मंत्री महोदय ने कहा कि कांग्रेस अपने समय कुछ भूखंड नीलाम करती थी। साथ ही कांग्रेस ने सवाल पूछा था कि जमीन की बंदरबाट चल रही है। इस पर जरा राठौड़ साहब का जवाब भी सुनिए। जब डायरेक्ट लैंड अलॉटमेंट की बात हमने सोची, हमने ये कहा अध्यक्ष महोदय कि हमें सरलता लानी है। जिसकी जेब छोटी है वो कैसे उद्योग शुरू कर सके, इसके अंदर किस तरह से हम कार्यक्रम करें। और इसको मैं ऐसे आपको बतलाऊंगा कि आपको कंपैरिजन दिखेगा, इस सरकार का काम और हमारी सरकार के काम के अंदर कंपैरिजन दिखेगा। कांग्रेस लिमिटेड भूखंड को जनता के सामने लेकर आती थी। होते भूखंड बहुत सारे थे इनके पास, जैसे मुर्गी ऐसे घेर के बैठती है ना, ऐसे ही अपने सारे भूखंडों को घेर के बैठते थे, लेकिन निकालते केवल कुछ थे, और कुछ निकाल के उसके बाद ऑक्शन करते थे, नीलामी करते थे। तो जब नीलामी होती थी कुछ प्लॉटों की तो रेटें बहुत हाई हो जाती थी, फिर उसके ऊपर उद्योग कहां से लगेगा, तो रेटें हाई हो गई। हमने क्या करा, हमने कुछ भूखंड नहीं, राजस्थान के अंदर जितने भूखंड थे 4,500 भूखंड सारे जनता के सामने रख दिए। और मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं, कि जहां पर जिस इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर डिमांड 80% तक है, वहां पर हम डायरेक्ट लैंड अलॉटमेंट नहीं करते, वहां पर ऑक्शन ही करते हैं, क्योंकि डिमांड ज्यादा है। हम राजस्थान के साथ धोखा नहीं कर सकते बिल्कुल भी। जहां जमीन की कॉस्ट ज्यादा, डिमांड ज्यादा है, वहां ऑक्शन। जहां नया इंडस्ट्रियल एरिया है, जहां डिमांड कम है,
वहां पर अवेलेबिलिटी। अध्यक्ष महोदय, ये पहले ही दिन जो उद्यमी आता था उससे सब कुछ ले लेते थे, वो बेचारा मर जाता था, उसके पास पैसा ही नहीं होता था। अभी अभी लोन लिया, लोन लेकर इन्होंने सब्सिडी दी, मान लो 6%, हमसे कम दी, मान लो दी, इधर से 6% सब्सिडी दी, उधर से सारा का सारा पैसा पहले दिन ही रख लिया। हमने सिस्टम जो बनाया है उसके अंदर हमने सिस्टम बनाया है जिसके अंदर धीरे 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 करके वो अपना पैसा चुकाता है ताकि उसके ऊपर बोझ नहीं आए। ये जो डायरेक्ट लैंड अलॉटमेंट के अंदर, अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो डायरेक्ट लैंड अलॉटमेंट की बात हुई, यहां पर एक विधायक थे जिन्होंने कहा बंदर बांट। अब निवेशकों को बंदर हम तो नहीं मान सकते, सही बात, निवेशकों को बंदर नहीं मान सकते, यही मान सकते हैं, इनकी कल्चर है। हम उनको भगवान मानते हैं क्योंकि वो रोजगार पैदा करते हैं और हम उनको वही सम्मान देते हैं। आप तो समझ गए ना, जनता समझ गई। सरलता लाने के लिए अध्यक्ष महोदय और मैं नेता प्रतिपक्ष से आग्रह करूंगा कि इस बात को ध्यान से सुने कि हम अभी की भी नहीं, हम आगे की भी बात कर रहे हैं कि हम आगे क्या करेंगे और किस तरह से करेंगे। इसको अगर आप समझेंगे तो आपको आगे भी काम आएगा। हम युवा उद्यमी आगे बढ़ पाएं, उनको सस्ते दामों पर, कॉम्पिटिटिव रेट पर हम जमीन दें ताकि उद्योग शुरू हो। उद्योग शुरू होगा तो रोजगार शुरू होगा। अब अभी तक आपकी सरकार में भी और हमारी सरकार में भी 99 साल के लिए जमीन दी जाती थी। मैं सही कह रहा हूं ना? 99 साल के लिए जमीन दी जाती थी। 99 साल तक का जो लीज दिया जाता था, इसका मतलब है एक बड़ा दाम देना पड़ेगा, भले ही वो हम कम कर दें लेकिन दाम तो देना पड़ेगा। अब ये कहां की मानसिकता है कि 99 साल तक ही दो। अगर मैं रेट कम करना चाहूं तो हमारे विभाग ने तय करा और उसको हमने लागू भी कर दिया, हम 33 वर्ष की ही लीज देते हैं तो उसका 100% खर्च ना होकर मात्र 60% ही पैसा खर्च हो रहा है। कितने पते की बात हुई है, उसका पैसा कम लग रहा है 33 साल के लिए, उसकी कॉस्ट कम हो गई। इसको और सरल तरीके से समझाता हूं क्योंकि आपकी आंखें साथ मेरे ऊपर है, बस कुछ लग रहा है जैसे समझ नहीं आ रही। यदि 100 रुपए, यदि वो भूमि 100 रुपए की है तो हमारे इस तरीके से मात्र 15 रुपए में वो अपना उद्योग शुरू कर सकता है। इसको अध्यक्ष महोदय हम आगे और भी इंप्रूव करेंगे। और वो इंप्रूव कैसे करेंगे? क्यों जरूरी है कि 33 वर्ष तक की लीज दी जाए? मान लो हम उसको कहते हैं कि ये 10 साल के लिए ये जमीन हम आपको रेंट पे दे रहे हैं अपना छोटा उद्योग शुरू करने के लिए, जहां कोई बड़ा तामझाम नहीं खड़ा करना। कितना शानदार आइडिया है। हम सरलता लेकर आ रहे हैं, आप समझने की कोशिश करिए और ये आपके भी फायदे के लिए है। आप एमओयू करिए, रफीक साहब आप एमओयू करिए, हम उस एमओयू को भी स्वीकार करेंगे क्योंकि आप रोजगार लगाएंगे और इस सबके लिए है। मंत्री महोदय का जवाब कम, रील बनाने के लिए डायलॉग बाजी ज्यादा लगती है। वैसे मंत्री महोदय की एक और बात बता दें कि पूरा राजस्थान तो छोड़िए, उनके विधानसभा का हाल भी जरा देखिए। जयपुर की छोटवाड़ा विधानसभा से विधायक और मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने विधायक निधि से सबसे कम खर्च किया। बीते 2 सालों में 10 करोड़ रुपए की विधायक निधि उपलब्ध कराई गई, लेकिन इसमें से अब तक केवल 92 लाख रुपए के कार्यों को स्वीकृति दी गई। ये कुल राशि का 10% से भी कम है। मतलब साफ है कि या तो झोटवाड़ा में कोई कमी ही नहीं है या मंत्री जी देखना ही नहीं चाहते। झोटवाड़ा का विकास हो ना हो, पर सोशल मीडिया पर शोशेबाजी पूरी होनी चाहिए। जो कहते हैं वो कर दिखलाते हैं, ये पानी राजस्थानी है। चुप रहकर काम किया हमने, चुप रहकर काम किया हमने, बेवक्त कभी नहीं चीखा है। इस कर्मयोग की शिक्षा को हमने गीता से सीखा है। इस कर्मयोग की शिक्षा को हमने गीता से सीखा है।